हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट आईपीओ जो कि है पेटीएम आईपीओ जो जल्द आने वाला है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने फ्राइडे 16 जुलाई को सेबी में अपने DRHP डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं। इस आईपीओ की डेट्स एंड प्राइस बैंड्स अब तक अनाउंस नहीं हुई है, बट सिंस इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओज जिसका इशू साइज है ऑफ 16,600 crores. So here we are with the video to give you information or regarding 197 उनके flagship Paytm and its prospects. But before that, do not forget to like this video and subscribe to Intellisys channel. कंपनी के वेबसाइट के अनुसार 197 स्टार्ट हुआ था इन 2001 बाय विजय शेखर शर्मा, जो कि इन्वॉल्व थे इन मोबाइल सर्विसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, मैसेज एंड अनदर SMS बेस्ड एप्लीकेशंस। फिर बाद में दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मोबाइल ऑफर्स सच एज न्यूज, cricket scores and ringtone in the music, making space etc. Paytm लॉन्च हुआ था in 2009 as a prepaid mobile and DTH recharge services, जो स्टार्ट हुआ था with $2 million investments. बाद में they added other services like Paytm Wallet, जो कि एक semi closed mobile wallet है। पेटीएम ओन करता है 39% ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक्स और उनके सब्सिडरीज है इन सिंगापुर इन मर्चेंट पेमेंट एंड ई कॉमर्स। पेटीएम ने पार्टनर किया है अलॉन्ग विद सॉफ्ट बैंक एंड याहू जापान और उन्होंने लॉन्च किया है पेपे, जो कि फिलहाल इज द लीडिंग डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इन जापान। पेपे currently has 38 million users जिनके transactions रीच होते हैं to 2 billion और उनके वॉल्यूम रीच होते हैं till 3.2 trillion yen in financial year 2021। अगर हम इंडिया की बात करते हैं in terms of transactions, revenue या users, India is the biggest platform for Paytm। Paytm का पॉपुलैरिटी और ब्रांड रीच आप इस स्लोगन से लगा ही सकते हैं, पेटीएम करो। फिलहाल पेटीएम हैज़ 333 मिलियन यूजर्स इन इंडिया, 21 मिलियन मर्चेंट्स है उनके टोटल पेटीएम डिवाइसेस है 800,000, 64 मिलियन उनके टोटल बैंक अकाउंट्स है, उनके टोटल डिपॉजिट्स है ऑफ 52 बिलियन, 3 मिलियन उनके लोन डिस्ट्रीब्यूशंस है और उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है 52 बिलियन। ये कस्टमर्स को आगे जाके मोनेटाइज किया जाता है बाय हायर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस। मर्चेंट्स के लिए इन स्टोर QR और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आर द प्राइमरी वेज ऑफ आउटबाउंडिंग मर्चेंट्स। प्रोडक्ट्स जैसे कि साउंड बॉक्स, POS डिवाइस और पेमेंट बिजनेस हेल्प करता है टू एंगेज एंड रिटेन मर्चेंट्स और आगे जाके मोनेटाइज किया जाता है बाय ऑफरिंग थिंग्स लाइक मर्चेंट लेंडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड क्लाउड सर्विस। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम अपने पैसे कैसे बनाता है। पेटीएम के 2 इनकम स्ट्रीम्स हैं, फर्स्ट बीइंग पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन द पेमेंट सर्विसेज वो चार्ज डिडक्ट करते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस फ्रॉम द मर्चेंट्स, कन्वीनियंस फी डिडक्ट करते हैं उनके कस्टमर्स से, सब्सक्रिप्शन फीस डिडक्ट करते हैं फ्रॉम साउंड बॉक्स और पॉप डिवाइसेस। फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज वो मार्क करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सोर्सिंग एंड कलेक्टिंग फीस फ्रॉम लेंडिंग पार्टनर्स अप फ्रंट। सब्सक्रिप्शन फीस वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, कमीशंस ऑन इंश्योरेंस, सोल्ड ब्रोकरेज रेवेन्यू एंड मेनी अदर्स। अब जानते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में। इंडिया का डिजिटल स्पेस बूम हो रहा है बाय स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, लो कॉस्ट डेटा और गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन।
and there is an increase in the number of people जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है 5G. वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 650 700 मिलियन टू 1 बिलियन और वो रीच हो जाएगा टिल फाइनेंशियल ईयर 2026. कहते हैं कंपनी के फाइनेंसेस की. कंपनी के रेवेन्यू में देयर वाज अ 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन. मेन रीज़न बताया जा रहा था इन द डिक्लाइन ऑफ कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज. जो डिक्लाइन हुआ फ्रॉम 1119 करोड़ जो रिपोर्ट किए गए थे इन फाइनेंशियल ईयर 20 टू 693 जो रिपोर्ट किया इन फाइनेंशियल 21. द मेजर रेवेन्यू लाइन ऑफ पेमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ देखी गई है to 2,109 crores in financial year 21 from 1,907 crores in financial year 20. इस रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने अपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया, lending a few expenses from 3,408 crores in financial year 2019 to 532 crores in financial year 21. Company debt free है with no long term borrowings and has a current ratio of 3.34. The show a healthy balance sheet. बात करते हैं उनकी सेकेंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ की, जो कि है वैरायटी ऑफ डेली फीचर्स लाइक बिल पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफ़र, जो कि ईजी बना देता है फॉर मर्चेंट्स एज वेल एज कस्टमर्स फॉर सर्विस प्लेटफॉर्म. The variety of use case and long market presence help करता है a good branding presence के लिए. Here आप network effect भी देख सकते हैं, जिसका मतलब more people use it, the more use base will increase. उनका तीसरा स्ट्रेंथ ये है कि Paytm is the leader in customers to merchants in terms of volume from small stores to kirana shops. ये स्मॉल स्टोर्स और किराना शॉप्स आर द फाइनल फ्रंटियर ऑफ इंडिया कंजम्पशन और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इज़ द मोस्ट अंडरसर्व्ड सेक्शन ऑफ द इंडिया कमर्शियल सेक्टर एंड हियर टू. पेमेंट ग्रो कर रहा है अपॉर्चुनिटीज़ विद रिलेटिव लेस कंपटीशन. फाइनली इट इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर टेक्नोलॉजी बैक्ड that provide the opportunity to scale up. अब बात करते हैं उनके कॉन्स की. द फर्स्ट कॉन ये है अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल वो फ़िलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है एंड विल रिमेन द सेम फॉर सम टाइम एज देयर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज. दूसरा कॉन ये है कि उनके लिए फ़िलहाल कंपटीशन बढ़ रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल पेमेंट सर्विसेज जैसे कि बिग बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक एक्सेट्रा. अदर लार्ज NBFCs like Bajaj Finance and other companies is also facing through competition in online stock broking by companies like Zerodha, Upstock and Grow. मार्केट में जमे रहने के लिए उन्हें एक्सपांड करना होगा टू स्प्रेड मोर विच विल डिले देयर प्रॉफिटेबिलिटी. उनका थर्ड कॉन ये है कि कंपनी ऑपरेट करता है इन वेरियस सेगमेंट्स जिसके वजह से फोकस डाइल्यूट हो जाता है और स्पेशलाइजेशन को प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिशन जैसे ही दे आर प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. बात करते हैं लास्टली कंपनी के इशू साइज की. 197 communications is of 16,600 crores जिसमें से 8,300 crores फ्रेश इशू के लिए है और बाकी का OFS के लिए रखा जाएगा. They will use 4,300 crores towards pay ecosystem जो कि हेल्प करेगा in improvement the relationship between merchants and the customers. The rest money will be used for general corporate purposes. This is for today's video. Below comment section में कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या हेल्पफुल जानकारी मिली है.
ऐसे ही और वीडियोस के लिए और स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए इंटेलिसिस की चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।